पुलिस आती नहीं है। अच्छा, आपने जब भी 15 पे कॉल की कभी पुलिस नहीं आई? नहीं आई। अच्छा, कहते हैं कि आप लोग पराली नहीं डालते। एक मिनट देखो। 3000 तक की पर्चियां मेरे पास मौजूद हैं। उसके बाद पार्किंग फीस अलग है, चारपाई की फीस इनसे अलग ली जाती है, चारे की फीस अलग ली जाती है, वो अलग लिया जाता है। यानी कि इनको फी जानवर जो है वो 8 से 10,000 रुपए ज्यादा पड़ जाता है। अच्छा नहीं सर, ऐसे तो कोई बात नहीं है। 500 तो फीस नहीं हुई, पहले भी आप देखे ना। अच्छा, हमने जब जिनका मौक़िफ़ लिया ना, वो कह पर्ची की वसूली हो रही है। आप उस पॉइंट्स पे जाके देखें, ठीक है। रेट के फ्लेक्सेस लगे हुए हैं हर नाके के ऊपर, ठीक है, पॉइंट के ऊपर। उस पे सारे रेट जो है ना डिटेल से, ठीक है, मेंशन है। तो भी नहीं उनके आगे। उधर देखो तो नाकों पे ना जिधर पर्ची काटते हैं 10-10 गुंडे बिठाए हुए हैं। भी देते हैं कि पराली जो है ना, पुरानी पराली चेंज करवा कर नई पराली डलवाना लाजमी होता है। इसकी रीजन ये गलत बयानी करके जा रहे हैं ना, इधर से लेके जा रहे हैं। देखिए मेरी बात, अभी अंदर से यहाँ से एक ट्रक गुजरा है कि अंदर से लोड होके गया। उससे हमने पूछा है, उसने कहा जी 10,000 रुपया दिया, 9,000 रुपया दिया। और उसने डिपार्टमेंट का बंदा है। दमुआ दे ढेर पैसे दे ही देने। कितने पैसे थे? ये कोई 2,000 लेंदा, कोई 3 लेंदा, कोई 5,000 ले लेंदा। एक दिन का है रेट में लिखे हैं। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। बिल्कुल जी, इस वक्त हम लोग सालम मवेशी मंडी में मौजूद हैं। समझ नाज़रीन, बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ पर भी जंगल का कानून है, यहाँ पर ये व्यापारी हजरात इकट्ठे हैं और ये सरापा एहतजाज है। जब इनसे हमने मुलाकात की है तो पता चला है कि यहाँ पर जो मवेशी मंडी वाले हैं वो इनसे ओवर चार्जेस ले रहे हैं। जहाँ पर एक जानवर का 500 रुपया, ये इनसे 1500 से लेकर 3,000 रुपए तक जो है वो जानवर का चार्ज कर रहे हैं। फिर इसके अलावा पार्किंग फीस अलग है, चारपाई की फीस अलग है। यानी कि इनको एक जानवर जो है वो तकरीबन 7-8 हजार रुपया महंगा पड़ जाता है। उससे की कहना चाहोगे इस हवाले नाल? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है। पर्चियां सामने हैं, क्या किसी को अच्छा, ये मामला कब से चल रहा है यहाँ पे? सारा जुलाई से। जुलाई से। अच्छा, मुकामी इंतजामिया, एसी साहिबान, डीसी साहिबान कोई आते नहीं है यहाँ पे? साहब आते हैं, वो ठीक हो जाता है सारा कुछ, जो चले जाते हैं फिर उससे कर देते हैं। अच्छा, जब तक एसी साहब रहते हैं तब तक क्या रेट चलता है आपको? 500 लेते हैं। 500 लेते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, जब तक तो इंतजामिया यहाँ पे मौजूद रहती है तब तक 500 रेट लिया जाता है, लेकिन अचानक जो है वो रेट बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, पे कॉल करें तो पुलिस आती नहीं। पुलिस आती नहीं है। अच्छा, आपने जब भी 15 पे कॉल की कभी पुलिस नहीं आई? नहीं आई। अच्छा, ये जो आपसे 15, ये नाजरीन आप देख सकते हैं कि 1500 रुपए से 3,000 तक की पर्चियां मेरे पास मौजूद हैं। उसके बाद पार्किंग फीस अलग है, चारपाई की फीस इनसे अलग ली जाती है, चारे की फीस अलग ली जाती है, वो अलग लिया जाता है। यानी कि इनको फी जानवर जो है वो 8 से 10,000 रुपए ज्यादा पड़ जाता है। अच्छा, एक मवेशी मंडी का असूल होता है कि साथ जो गाय के जो है वो बच्चा होता है उसकी कोई फीस नहीं होती जी। उसका क्या तरीका करें आप? उसका भी सर वो इधर आके पैदा होता है, उसका 1500 वो भी ले लेते हैं, 2,000 रुपया। अच्छा, अगर आपका जानवर नहीं बिकता फिर फिर भी ले लेते हैं, फिर भी ले लेते हैं। सामने नाज़रीन, ये जो महंगाई होती है ये ना सिर्फ इन पे असरअंदाज होती है बल्कि आम आवाम पे भी असरअंदाज होती है। जब मवेशी मंडी वाले जो जिनका यहाँ पे मामला चल रहे हैं, ठेका है, वो इनसे 8-10 हजार रुपए इजाफी ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर 8-10 हजार रुपए महंगा हो जाता है। महंगा हो जाता है, वो महंगा बिकता है तो आम जो अवाम है उससे भी असरअंदाज होती है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का विजन कहाँ पे जाता है, मुकामी इंतजामिया की कारकर्दगी कहाँ पे जाती है। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त आपको तकरीबन पूरी दुनिया देख रही है। एसी साहिबान तक भी हम पैगाम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, डीसी साहब तक भी पहुंचाए। क्या कहना चाहेंगे आप? सर कहना क्या है, उनकी मेहरबानी है, इसको ठीक करें। आते जो है तो ये ठीक हो जाते हैं, जाती हैं तो फिर गलत हो जाता है। क्यों? नवाज साहबा से, मरियम नवाज साहबा इसको कंट्रोल कर सकते, ये पुलिस या डीसी साहब नहीं कर सकते। यहाँ पे इनकी अपील है मुकामी इंतजामिया से कि माफिया बहुत बड़ा है, इस माफिया को कंट्रोल करने के लिए कोई मौसर इकदाम किए जाए। जब वो आते हैं मामला ठीक हो जाते हैं, उनका मंडी से निकलते ही मामला खराब हो जाते हैं। ठेकेदार माफिया इतना ताकतवर है ना कि इधर की पुलिस इंतजामिया कुछ भी नहीं उनके आगे। उधर देखो तो नाकों पे ना जिधर पर्ची काटते हैं 10-10 गुंडे बिठाए हुए हैं। मेरे तेरी किसी की हिम्मत नहीं है उनसे बात करे, वो कहते हैं उधर खड़ा हो। यानी कि लाखों रुपए की दिहाड़ी लग रही है। हाँ जी, लाखों रुपए, करोड़ों की। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। अच्छा जी, हमारे साथ जो है वो यहाँ के जो ऑफिसर हैं मौजूद हैं जो यहाँ के सुपरविजन करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो ये लोग सरापा एहतजाज हैं, हमने यहाँ पर बेशुमार लोगों का जो है वो इंटरव्यू किया, वो कहते हैं जी जानवर के ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं, छोटे जानवर फ्री होता है उसके भी चार्ज किए जा रहे हैं, पराली के लिए जा रहे हैं और पराली डाली नहीं जा रही। और इसके अलावा वो उनका कहना ये है कि हमें फ़ी अगर हम 2 जानवर लेके या 3 जानवर लेके आते तो 9 से 10 हज़ार रुपये हमें एक्स्ट्रा चार्जेस।
सबसे पहली बात ये है कि जिधर पर्ची की वसूली हो रही है, आप उस पॉइंट्स पे जाके देखें, ठीक है, रेट के फ्लेक्सेस लगे हुए हैं हर नाके के ऊपर, ठीक है, पॉइंट के ऊपर, उस पर सारे रेट जो है ना डिटेल से, ठीक है, मेंशन है। तो जानवर की जो है ना एंट्री फीस होती है, ठीक है, एंट्री जब गाड़ी मंडी के अंदर इंटर होती है तो उसकी पार्किंग फीस होती है, ठीक है। मंडी से जब आउट होती है वो एनिमल फीस होती है, ठीक है, एनिमल की। तो उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ठीक है। जानवर की जो है ना, बड़े जानवर है उसकी 1500 रुपये है, ठीक है, और जो पराली है उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। पिकअप की 700 है, शाजोर की 2000 है, ठीक है ना, और जो मजदा है, डाला है, ठीक है ना, बड़ा जो उसकी 6000 रुपये फीस है। तो अपने शेड्यूल के मुताबिक कंट्रैक्टर जो है वसूली कर रहे हैं। आप पर्चियाँ चेक कर लें बेशक जाके, ठीक है, आपके सामने पर्ची हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ना दो शिकायत हैं। जी, जी। एक शिकायत तो ये है कि पराली डाली नहीं जाती। जी जी। दूसरी शिकायत इनकी ये है, ये रुस्तम ने भी आगे इंटरव्यू की है, कि जब एसी साहब आते हैं यही जी। 1500 फीस 500 हो जाती है, जी। एसी साहब बाहर निकलते हैं यही 500 फीस दोबारा सर 1500। उनके इस हवाले से साहब के साथ भी डिस्कस हुई है हमारे सीनियर्स की, ठीक है। तो पराली सर कंपलसरी है, ठीक है। कंट्रैक्टर मंडी के अंदर अनाउंसमेंट भी करवाते हैं, ठीक है ना, और लोगों को अवेयरनेस वगैरह भी देते हैं कि पराली जो है ना, पुरानी पराली चेंज करवा कर नई पराली डलवाना लाजमी होता है। इसकी रीज़न ये होती है कि हमारी पिछले में कुछ माह पहले भी जो है ना, अटक में मंडी जो है ना वो 2 से 3 माह बंद रही है, इसी वजह से कांगो वायरस से, ठीक है ना, वो फैलने का खदशा होता है। तो गवर्नमेंट ने जो पराली है ना वो डलवाना मस्ट कर दी है, कंपलसरी है पराली। कहते हैं कि आप लोग पराली नहीं डालते। एक मिनट देखो ये लोग जो सर, जो इश्तिहार रिजल्ट किया गया है उसमें 500 रुपये लिखा हुआ है, 1500 रुपये लोड करें, पराली डालें, शेड्यूल चेक करें तो शेड्यूल पराली डालें। सर इसमें वो देखें, आप टैक्स बचाते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि जब हुकूमत ने या जो भी आपका ठेका है उसके बाद ये आपने यहाँ पे लिस्ट अवेदा की है 1500 रुपया, ये लगी हुई है। ठीक है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं आप जो है वो पराली के भी चेक करें ना, इधर तुसीं एक बंदा बखाओ जी विचों इधर ना हो ना, सुनो गल समझो ना दी गल करो। सर 56 करोड़ का ठेका था। अच्छा अपना है, एक मिनट सर, एक मिनट, डिपार्टमेंट का बंदा है, एक मिनट। कमरा आ जाना, बैठ जा। अच्छा जी, ये हमारे साथ बजुर्ग मौजूद हैं, ये भी मंडी में आए। अच्छा जी दसो मैनू कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੈਂਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਂਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਂਪ ਹੈ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਮੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਢੇਰ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੋਈ 2000 ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 3 ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 5000 ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਪ ਨੇ ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ? ਕੋਈ ਰੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੈਂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੈਂਪ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਬਜਰੀ ਤੇ ਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੈਂਪ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਮਸਲਨ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਆ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਆਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਾਹੀਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਤੋਂ ਆਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਫਰਜ਼ 6 ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, 6 ਚ ਇੱਕ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, 5 ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ 5 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 5 ਮਗਾ 1500 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਮਾਈ ਦਾ, 1500 ਬੱਚੇ ਦਾ, ਆਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਉਹ ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਨਾਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਾਰੀ माज पूरी नाने ਅਸੀਂ देख वापस जाने। बिल्कुल सामने नाज़रीन, ये वो क्या कहते हैं कि इंतजामिया की नाक के नीचे जो है वो करोड़ों रुपए की करप्शन की जा रही है। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर।